उत्तर प्रदेश की 10 विधानसभा सीटों पर होने वाले उपचुनाव के लिए बीजेपी, सपा समेत सभी राजनीतिक दलों ने तैयारी शुरू कर दी है। इस चुनाव में बहुजन समाज पार्टी भी अपनी पूरी ताकत के साथ उतरने की तैयारी में जुट गई है। बसपा सुप्रीमो मायावती इस चुनाव को बहुत गंभीरता से ले रही हैं। बीजेपी और सपा जहां अभी तक अपने उम्मीदवारों पर मंथन कर रही है, तो वहीं मायावती ने अपने प्रत्याशियों को मैदान में उतारना शुरू कर दिया है। बसपा ने अम्बेडकर नगर सीट की कटहरी विधानसभा सीट से अमित वर्मा को अपना चुनाव प्रभारी नियुक्त किया है। माना यह जाता है कि बसपा जिसे किसी सीट से प्रभारी नियुक्त करती है, वही पार्टी का उम्मीदवार होता है। पिछले चुनावों में भी ऐसा ही देखने को मिला था। अमित वर्मा ने सोमवार को बसपा प्रदेश अध्यक्ष के साथ मायावती से मुलाकात की थी, जिसके बाद उनके नाम पर मोहर लग गई। दिलचस्प बात यह है कि मायावती ने जिस अमित वर्मा को कटहरी से चुनाव प्रभारी नियुक्त किया है, वो एक बार बसपा की हार की वजह भी बन चुके हैं। अमित वर्मा ने साल 2012 में कांग्रेस में रहते हुए इस सीट से चुनाव लड़ा था। तब बसपा के टिकट से लालजी वर्मा चुनावी मैदान में थे। इस चुनाव में अमित वर्मा को इतने वोट मिले कि बसपा के लालजी वर्मा भी हार गए। माना यह जा रहा है कि बसपा पूरी तैयारी में है। उत्तर प्रदेश की 10 सीटों पर जो उपचुनाव होने वाले हैं, इसमें इस बार शायद बसपा कुछ कमाल कर पाए। लेकिन बड़ा सवाल यहाँ पर बीएसपी पार्टी पर यह खड़ा होता है कि क्या बीएसपी पार्टी उत्तर प्रदेश की जो 10 सीटों पर उपचुनाव हो रहे हैं, उनमें कुछ सीटों पर जीत दर्ज कर पाएगी। क्योंकि यहाँ पर अगर देखा जाए तो बीएसपी पार्टी लोकसभा चुनाव में कुछ भी कमाल नहीं कर पाती है। उत्तर प्रदेश की 80 लोकसभा सीटों में चुनाव लड़ती है, लेकिन एक भी सीट पर चुनाव नहीं जीत पाती है। ऐसे में बीएसपी पार्टी पर बड़े सवाल भी खड़े होते हैं। कहा जाता है कि बीएसपी पार्टी के लिए अपने ही यहाँ पर दुश्मन बनते नजर आए। जिक्र किया जा रहा है चंद्रशेखर आजाद का, जो कि नगीना सीट से मौजूदा सांसद हैं। कहा जाता है कि अगर मायावती को चंद्रशेखर आजाद का साथ मिल जाए तो जरूर मायावती उत्तर प्रदेश में कुछ कमाल जरूर करती नजर आएंगी। वहीं बात अगर करी जाए समाजवादी पार्टी की, समाजवादी पार्टी ने भी देखिए तैयारी शुरू कर दी है। समाजवादी पार्टी भी जल्द अपने प्रत्याशियों के नाम का ऐलान कर सकती है। हालांकि अभी इलेक्शन कमीशन की तरफ से उपचुनाव की तारीखों का ऐलान नहीं हुआ है, लेकिन सभी पार्टियों ने जो तैयारी है वो शुरू कर दी है। और बीजेपी पार्टी ने इस चुनाव को प्रतिष्ठा का चुनाव बना दिया है। ये खुद इल्जाम यहाँ पर मायावती लगाती नजर आई हैं। दरअसल लखनऊ में रविवार को मायावती ने एक समीक्षा बैठक करी थी, जिस बैठक में मायावती ये कहती नजर आई थी, अब ये चुनाव सिर्फ चुनाव नहीं रह गया है, ये चुनाव अब प्रतिष्ठा का चुनाव बन चुका है। यहाँ पर मायावती ने कभी भी देखिए उपचुनाव नहीं लड़ा है, लेकिन इस बार मायावती उपचुनाव लड़ती नजर आ रही हैं। अब यही देखना दिलचस्प होगा कि क्या मायावती उत्तर प्रदेश में जो 10 सीटों पर उपचुनाव होने जा रहे हैं, जिन सीटों पर वो चुनाव लड़ रही हैं, क्या कुछ सीटों पर मायावती जीत दर्ज कर पाती हैं या फिर नहीं।